welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 2 of part 2 of our EVS session. So students, take out your textbook, take pencil in your hand and underline the hard word. So do you know students, water does not become stale. What is water does not become stale? What is mean by stale students? Stale मतलब बासी हो जाना. जो हम पानी अगर हम ज़्यादा दिन रखते हैं तो वो पानी जो होता है स्टूडेंट्स वो बासी हो जाता है, उसे हम स्टेल बोलेंगे. Some people believe that the previous day's drinking water must be thrown away and fresh water stored every day. देखो, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो हम पहले दिन पानी भरते हैं, है ना, पहले दिन का पानी भरा हुआ क्या करते हैं कुछ लोग, उसे फेंक कर दूसरे दिन नया पानी भरते हैं. मतलब हर रोज़ वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर स्टोर करते हैं. बिकॉज द प्रीवियस डेज वाटर बिकम्स स्टेल. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो पानी जो होता है वो बासी हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, पहले दिन का पानी भरा हुआ उसे फेंक कर दूसरे दिन नया पानी स्टोर करते हैं. कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है. बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है. मिसकंसेप्शन का मतलब ये जो तरीका है ये गलत है, ये जो कंसेप्ट है ये गलत है. थ्रोइंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स टू वेस्ट गुड वाटर. उस स्टेल वाटर को फेंकना, है ना, ये गलत बात है. इसका मतलब उस वाटर को फेंक रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप पानी वेस्ट कर रहे हो. वी शुड यूज़ ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर पर्पजेस. तो वो पानी फेंकने की जगह आप दूसरे पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या फिर जो प्लांट्स होते हैं उसको पानी डालने के लिए वो पानी आप यूज़ कर सकते हो. ओनली इफ़ इट गेट्स डर्टी ड्यू टू सम रीज़न. और पानी खराब होता है तो कुछ रीज़न की वजह से ही खराब होता है, जैसे कि ऊपर से कुछ डस्ट आ रही है, आप उसको लीड से कवर नहीं कर रहे हो, या फिर अलग अलग रीजंस होते हैं पानी खराब होने के, डर्टी होने के. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर स्टूडेंट. Why have people begin to use plastic or steel containers for storing water? अभी देखो, अभी हम रिसेंटली क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स पानी स्टोर करने के लिए? प्लास्टिक या फिर स्टील के कंटेनर. जो हम अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे घर के ऊपर जो टैंक लगा हुआ होता है वो प्लास्टिक का होता है, और जो घर पे हम कुकिंग के लिए पानी यूज़ करते हैं उसे हम स्टील कंटेनर में स्टोर करते हैं. तो प्लास्टिक का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग हुई है ना, उस बिल्डिंग के ऊपर अगर आपको उस टैंक को लेके जाना है तो वो ईजिली होता है प्लास्टिक लेके जाने के लिए. और अभी आजकल तो ऐसे प्लास्टिक आने लग गए हैं कि उसमें क्या होता है, अच्छा पानी रहता है. देन स्टील कंटेनर क्यों? स्टील कंटेनर में इसलिए क्योंकि स्टील में जंग नहीं लगता है, इसलिए हम स्टील कंटेनर का यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए. नाउ यू हैव टू ट्राई दिस. डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन. ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, ये सुपरविजन, अडल्ट मतलब बड़ों के सामने आपको परफॉर्म करना है. तो देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स वो. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. आपको एक बॉटल लेनी है प्लास्टिक, जो भी खाली हो, बिस्लरी के बॉटल भी ले सकते हो आप. कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन. अब ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे आपको कट करना है. मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल्स नियर इट्स बेस. देखो इस तरह से ये बॉटल दिख रही है आपको, ये इसको ऊपर से कट कर दिया है. देन यहाँ पर 1 2 3 और पीछे की साइड में एक होल आएगा, तो ऐसे 4 होल्स करने हैं उसके बेस में नीचे की तरफ. कट अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल इनटू 4 पीसेस. यहाँ पर क्या करना है आपको, स्ट्रॉ या फिर जो भी हमारे बॉल पेन जो होते हैं ना, बॉल पेन का कवर रिफिल निकाल कर वो आपको वहाँ पर लगाना है. फिक्स 1 पीस इनटू द ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली. और टाइटली क्या करना है, स्ट्रॉ को या फिर उस बॉल पेन के इसको क्या करना है, उस होल में फिक्स करना है. देखो स्टूडेंट्स, अब स्ट्रॉ जैसे कि हम नारियल पानी पीते हैं वो वाली स्ट्रॉ होती है, हम फ्रूटी भी अगर पैकेट परचेस करते तो उसमें भी हमें स्ट्रॉ मिलती है, तो उस तरह की स्ट्रॉ आप इसमें लगा सकते हो. नाउ क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट्स. फिल द बॉटल विथ वाटर. उसके क्या करना है, फिर उस बॉटल को वाटर से फिल करना है. वॉट डू यू सी स्टूडेंट्स, वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स. चारों के चारों ट्यूब में से वाटर फ्लो होता है. देखो यहाँ पर है, इसमें से भी पानी आएगा, इस होल में से भी पानी आएगा, और इस होल में से भी पानी आएगा, और पीछे के होल में से भी पानी फ्लो होगा चारों तरफ.
What does this tells? Using pipes we can distribute water stored in one place to several different places at the same time. हम पाइप का यूज़ करके हम पानी को, जो स्टोर किया हुआ पानी होता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते एक ही जगह से बहुत सारी जगह पर। अब देखो एक ही जगह से मतलब यहाँ पर एक ही जगह हमने पानी स्टोर किया है, लेकिन 4 डायरेक्शन में वो पानी क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब 4 डायरेक्शन में वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर किया हुआ पानी विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन हम सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ हियर लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ बिग बिल्डिंग्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर प्लास्टिक के टैंक्स या फिर लार्ज सीमेंट के टैंक बिठाए जाते हैं उनके रूफ पर, बिल्डिंग के ऊपर। वाटर फ्रॉम दिस टैंक्स कैन बी पाइप्ड टू द किचन्स। फिर उस वाटर टैंक से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, पाइप्स निकाले जाते हैं। कहाँ कहाँ, देखो किचन में, जो हमारे घर होते हैं ना वहाँ पर देखो जैसे बेसिन होता है, तो बेसिन के वहाँ जो नल होता है वो एक्चुअली पाइप होता है, पाइप को हम टैप ज्वाइन करते हैं। देन बाथरूम, टॉयलेट्स इन दिस बिल्डिंग्स, तो ये बिल्डिंग्स में या फिर हमारे घरों में यहाँ पर ये पाइप आता है। When taps are fitted on the pipes, मैंने अभी बोला स्टूडेंट, जब उस पाइप में हम टैप नल अगर फिट करते हैं, वाटर कैन बी टेकन और शट ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड। और उस टैप की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर शट ऑफ करते हैं। शट ऑफ करना मतलब बंद करना। जितना चाहिए हमें पानी या फिर जब चाहिए हम टैप को खोलते हैं, पानी लेते हैं, और जब नहीं चाहिए तो हम टैप को शट ऑफ करते हैं। This is how water from just one tank can be obtained at several places in a building at the same time. तो इसी तरह से उस पाइप में से एक ही बिल्डिंग में एट ए टाइम में पानी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स पिक्चर दिखाया है, ये देखो है ना, ये सीमेंट की, यहाँ पर ये सीमेंट का क्या है, सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ये टेरेस है, टेरेस के ऊपर एक टैंक रखने के लिए ऐसी जगह बनाते हैं, और ये देखो बड़े बड़े प्लास्टिक के टैंक्स कैसे ऊपर लगाए गए। देन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, वाटर सप्लाई इन अ हाउस। देखो हाउस में वाटर सप्लाई कैसे होता है, सपोज ये एक प्लास्टिक टैंक है, यहाँ पर पानी स्टोर किया हुआ है, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स ये एक पाइप जा रहा है, ये पाइप नीचे आते ही यहाँ पर टॉयलेट में जा रहा है। देन उस पाइप को अटैच ही एक पाइप है, ये यहाँ पे टैप है, ये जो दिख रहे हैं ना स्टोन से ब्लैक कलर के डॉट, ये टैप है, बेसिन में लगाते हैं, यहाँ पर वॉशरूम में लगाया है, यहाँ पर वॉशरूम में भी लगाया है, यहाँ पे बेसिन में भी टैप लगाया है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ से पानी आ रहा है ना, ये एरो मतलब यहाँ से पानी आ रहा है हमारा, यहाँ पर स्टोर हो रहा है। देन स्टोर किया हुआ पानी जब हमें लगता है तब इन पाइप्स के थ्रू, देखो इन पाइप्स के थ्रू वो जगह जगह घर में जहाँ जहाँ टैप लगा है वहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वाटर सप्लाई हाउस में कैसे होता है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, सो हियर कैन यू टेल, इफ द रूल इज फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्फ, व्हाट वुड बी इट्स एडवांटेजेस, द डिसएडवांटेजेस। क्या क्वेश्चन है, इफ़ द रूल इज़ फॉर एवरीवन, अगर घर में ऐसा रूल बनाते हैं हम कि हर एक ने खाना खुद का खुद ही बनाना है। सपोज जैसे कि घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और 2 बच्चे, तो मम्मी ने अलग खाना बनाना है, पापा ने अलग खाना बनाना है उनके लिए। तो ऐसे रूल का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सोचो ज़रा स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेज क्या होगा? यस, इसका एडवांटेज ये होगा कि सबको खाना बनाना आ जाएगा, पापा को आएगा, मम्मी को भी आ जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको भी खाना बनाना आ जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हर एक कोई सेपरेटली खाना बना रहा है, जो कुकिंग गैस होता है वो वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट होता है, पानी का वेस्ट होता है, क्योंकि अलग अलग आप खाना बना रहे हो तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इसका डिसएडवांटेज ये है, और एडवांटेज ये है कि सारे घर के जो अंदर लोग हैं उन्हें खाना बनाना आ जाएगा। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर, व्हाट वुड बी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर हर फैमिली को हर रोज़
वाटर कलेक्ट करने जाना होगा नदी पर तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है यह हमें देखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें हमारे तरीके से देखना है, जैसे कि इफ़ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे, उन्हें जो ज़रूरत है पानी की, है ना, वो अगर रिवर पर कलेक्ट करने जाते हैं तो एडवांटेज ये है कि उनको पानी की वैल्यू समझ में आएगी, वो जो पानी वेस्ट कर रहे हैं वो कम करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो घर में पानी आ रहा है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा प्योर नहीं रहेगा। सो दिस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नाउ हियर today we are going to end our session here. In next session we will meet with our new topic. Till then, thank you students.